मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मित्रों नमः संस्कृताय। मैं आचार्य शिवमिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से पुनः यूट्यूब श्रृंखला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग इस यूट्यूब श्रृंखला के समूह में उपस्थित होकर के वैदिक प्रश्नों का और जो यूजीसी नेट में जो पूर्व में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। श्वेतास्वतरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, अर्थात श्वेतास्वर उपनिषद जो है वह किस वेद से संबंधित है। श्वेतास्वरो उपनिषद केन वेदेन संबद्धा, यजुर्वेदेन, यजुर्वेद से संबंधित है। यह सूक्त जो है, यह वाक्य काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम, कठोपनिषदि। कहाँ पर आया है यह? कठोपनिषद में आया है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम, निबोधयत भी कुत्रापि प्राप्यते परंच निबोधत इति समीचीनम्। मंडलक्रमः केन वेदेन संबद्धः। जैसा कि आप सभी को पता है ऋग्वेद में अष्टक और मंडल क्रम में विभाजित है। किसमें? अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में विभाजित है। तो मंडल क्रमः केन वेदेन संबद्धः, ऋग्वेदेन। अथर्ववेदीयं ब्राह्मणं किम अस्ति। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं वह कौन है? तो मित्रों गोपथ ब्राह्मण जो है वह क्या है? अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण क्या है? अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। वह गोपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण। और आगे देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण जो हैं वो अथर्ववेदीय, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदीय ब्राह्मण हैं। गोपथ ब्राह्मणम अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम किम अस्ति। गोपथ ब्राह्मणम, अथर्ववेदीय ब्राह्मण कौन है? गोपथ ब्राह्मण। स्वसारम त्वा कृडवै मा पुनरगा अपते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांशः कुतः उद्धृतः। जब आप शर्मा पड़ी संवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह वर्णन है। स्वस्वारम त्वा कृडवै मा पुनरगा अपते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांशः कुतः उद्धृतः। यह मंत्रांश कहाँ प्राप्त होता है? तो शर्मा पड़ी संवाद में यह प्राप्त होता है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता का रुद्र। जब मैं ऋग्वेद की संहिता को पढ़ा रहा था, बता रहा था, प्रस्तुत कर रहा था, तो उस समय भी मैंने कहा था जो स्थानीय देवता हैं उन देवता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उसी के क्रम में स्थानीय देवता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 6वें नंबर का जो प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता का रुद्र। प्रधानंच षट स्वंगेषु किम व्याकरणम। प्रधानंच षट स्वंगेषु किमस्ति व्याकरणम। सर्वलघु इति को गणः। साहित्य से आ गया नगणः, नगणः सर्वलघु गणः। वर्णः भाषा विज्ञानेन समागताः प्रश्नः। वर्णः अस्ति अंतस्थः, वर्ण अंतस्थ है। सोल्पसूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। सोल्पसूत्र जो है कल्प से संबंधित है मित्र, व्याकरण से संबंधित नहीं है, छंद से संबंधित नहीं है, निरुक्त से संबंधित नहीं है। तो वह किससे है? कल्पेन संबद्धानि। सत्व प्रधानम इति मन्यते नाम, सत्व प्रधान नाम इति मन्यते। पदपाठ इत्यस्य परमं प्रयोजनम अस्ति वेद पाठ रक्षणम। पदपाठ जो होता है उसमें उसका परम प्रयोजन क्या है? तो कहें परम प्रयोजन उसका है वेद पाठ रक्षणम। उससे क्या होता है कि एक ही वेद के मंत्रों को वह बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जो है पद पाठ करते हैं। इतना अच्छा प्यारा लगता है। और आपको भी जब समय मिले तो यूट्यूब पर भी आप डाल करके भी सर्च करके आप वहाँ देख सकते हैं कि वैदिक मंत्रों का पद पाठ कैसे करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पद पाठ हो गया, घन पाठ हो गया, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वह लोग पाठ करते हैं। तो वस्तुतः एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है श्रोता को। प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति चंद्रायणादीनि।
प्रायश्चित कर्माणि किं भवन्ति चंद्रायणादीनि। यह वेदांत से प्रश्न है। अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयं भवति अज्ञानम। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति द्विविधा। वेदांत सारे लिंग शरीराणि सप्तदशा अवयवानि सांख्यमतानुसारं सत्वगुणः सुखात्मकः। सांख्यमते पंगुवद वर्तते पुरुषः। त्रैगुण्य विपर्यात् किं सिद्धं पुरुषबहुत्वं। सांख्यकारिकायां सर्गस्य कारणं पुरुष प्रकृति संयोगः। न्याय वैशेषिक मतानुसारं पदार्थाः सप्तपदार्थाः। तर्क संग्रहानुसारं पृथिव्यां रूपं सप्तविधं। तर्क संग्रहानुसारं न्यूनदेश वृत्ति इति लक्षणम् अपरसामान्यस्य। तर्क संग्रहानुसारम् अनुमानं नाम उदाहरणं सर्वनाम स्थान संज्ञकं सूत्रं षोडनपुंसकस्य। सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रम् अतिरिच्य पदसंख्या विधायक सूत्रम किम। सुप्तिगन्तं पदम, यह पदसंख्या विधायक सूत्र तो है ही, इसके अतिरिक्त क्या कहें, इति सूत्रम अतिरिक्त पदसंख्या विधायकम सूत्रम किमस्ति। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने विप्सार्थे द्योत्ये का विभक्तिर्गम्यते द्वितीया। विप्सार्थ में और प्रकाश अर्थ में कौन सी विभक्ति मानी जाती है, द्वितीय मानी जाती है। उपपद संज्ञा विधायकम सूत्रम तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम किमस्ति सुराजा। सुराजा इत्युक्ते शोभनो राजा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए आया है किय प्रतियतने। किय प्रतियतने का है एधो दकस्योपकरणम। एधोदकस्योपकरणम। और वी का क्या है, वी का अभाषित पुंस्काच गंगका गंगिका। तीसरा है शी कालात् सप्तमी च वक्तव्या योजनम योजने वा तत्रोपपदम सप्तमीस्थम कुंभकारः। इस प्रकार से यह ए ऑप्शन सही है। इसमें गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्थिताः तृतीया और पंचमी। गुणवाचक में स्त्रीलिंग में कौन सी विभक्ति होती है, तो कहें तृतीया और पंचमी होती है। अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा कस्य भवति अक्तवतु निष्ठा। अक्तवतु निष्ठा संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे गीप प्रत्ययस्य गीप इत्यस्य वैकल्पिक प्रवृत्ताः। किम तत्त्वं वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणं प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम का भाषा केन्तुं वर्गेण असंबद्धाः संस्कृत भाषा। तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयोः भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतं संस्कृत लैटिन मध्ये। देखिए अब यहाँ श्लोक आ गया हर्षचरित का। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते। मंजरीषु विव जायते। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीषु विव जायते। कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते यम श्लोकः। अयम श्लोकः कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते हर्षचरिते। अकारणास्वीकृत वैरदारुणाद् संजनात् कस्य भयं न जायते। यह आकारण अविष्कृत वैरदारुणाद् संजनात् कस्य भयं न जायते इत्यादि श्लोकाः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति कादम्बर्यां। मृक्षकटिकम् इति रूपकस्य उदाहरणं वर्तते प्रकरण। मृक्षकटिकं किसमें है, प्रकरण में है। दशकुमार चरितस्य कस्मिन् रचिते कस्मिन् चरिते सुरतमञ्जर्याः उपाख्यानम् अस्ति। राजवाहन चरिते कृतकोपवृत्तान्तः कस्मिन् दृश्यकाव्ये वर्तते। मुद्रा राक्षसे वर्तते। उत्तररामचरितं भवभूतेः प्रणीतं।
बुद्धचरितस्य प्रणेता अश्वघोषः, वेणीसंहारस्य प्रणेता भट्टनारायणः, स्वप्नवासदत्तं नाटकस्य लेखकः भासः। दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम किम् आसीत्? सर्वदमनः। शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य नाम कृष्णनारदसम्भाषणम्। किम नाम अभिधा पुंछभूता भवति लक्षणा? किम नाम अभिधा पुंछभूता भवति लक्षणा? विश्वनाथमते संकेतः गृह्यते जातो संकेतः गृह्यते जातो गुणे द्रव्याक्रियासु च गुणद्रव्याक्रियासु च। तो विश्वनाथ के मत में संकेत गृह्यते जातौ गुणद्रव्य क्रियासु च गुणे द्रव्ये क्रियायाञ्च। विश्वनाथ मते हास्यं कतिविधं भवति? षड्विधं हास्यं। श्रृंगाररसो भवति विष्णुदैवतः। काव्यलक्षणखण्डन विचारे कस्य मतं? स्ववचन विरोधात् अपास्तम् इति विश्वनाथेन कथितम् आनन्दवर्धनस्य। श्यामास्वङ्गं चकितहरिण, श्लोकमिदं तु सर्वेपि श्रुतवन्तः। श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम् इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रन्थे? मेघदूते। कस्मिन् ग्रन्थे वर्तते? मेघदूते वर्तते। यस्यामापः परिचराः समानि रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति इति मंत्रांशोऽयं केन सूक्तेन संबद्धः? पृथ्वी सूक्त से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त से संबंधित है। पुरुषोक्तेन संबंधा उक्तिः स भूमि विश्वतो। पुरुषोक्तेन संबंधा उक्तिः अस्ति स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं स भूमि विश्वतो वृत्त्यात्यतिष्ठदशाङ्गुलं वृत्त्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं सत्यमस्ति। स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं। कः अग्निसूक्तस्य ऋषिः? मधुच्छन्दा। कः अग्निसूक्तस्य ऋषिः वर्तते? मधुच्छन्दा वर्तते। ब्राह्मण ग्रन्थानां प्रतिपाद्य विषयस्य कति प्रकाराः? 10 प्रकाराः। आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतं यथा इति उक्तं कृष्णद्वैपायनेन। त्रयः स्वराः इत्यन्तर्गते न गण्यते आगमः। प्रायः वेदेषु एव लभ्यते लोटलकारः। अत्र तु अशुद्धं वर्तते। लेट्लकारः वेदः प्रयुज्यते। अत्र किञ्चित् मिस्प्रिण्ट् सञ्जातं। लेट्लकारः वर्तते तो वेदेषु प्रयुज्यते। लट् लिट् लुट् लिट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लेट् लकारः इति अस्ति। बाह्यप्रयत्नः किम् अस्ति? नादः। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्सर्यम् इत्यनेन लक्षितं निरुक्तं। 32 अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप छन्दसि। पादपूरणार्थं निपातः अस्ति। इत व्यञ्जन सन्निपातः इति कथ्यते संयोगः। यक्ष रूपधारिणः परब्रह्मणः आख्यायिका उपलभ्यते केनोपनिषदि मन एव तत्सत्श्रेयो मनसो वै त्वम् इति उक्तं प्रजापतिना इति उक्तं। यद दूरङ्गता भवति इति निरुक्त्यां किम् उपलक्ष्यते? गौः। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः इत्युक्तिः कुतः उद्धृताः? तैत्तरीयोपनिषदः। अधोलिखितेषु नित्यक्रमः किं? नित्यक्रमः संध्यावंदनादीनि नित्यक्रमाणि। यह वेदांत सार से आया है प्रश्न। अधोलिखित नित्यकर्म कौन है? नित्यक्रमाणि संध्यावंदनादीनि नित्यक्रमाणि। अजहत लक्षणायाः। तकारस्य लकार संजाता। अजहल लक्षणाया उदाहरणं भवति षोडो धावति। अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगी भवति निदिध्यासनम्। अधस्तनेषु साधनचतुष्टये अंतर्भवति समदमादि षट् संपत्तिः
समदमादि षट् संपत्तिः। वेदः अपौरुषेयं वाक्यं वेदः प्रयोगविधेः सहकारी परमाणानि षट् तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ इति कस्य लक्षणं भवति। परिसंख्यायाः विरोधे गुणवतः स्यात् विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम्। अर्थवादस्य विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम् अर्थवादस्य। समीचीनं तालिकां चिनुत घटः पटः नः अन्योन्याभावः इह घटो भविष्यति प्रागभावः भूतले घटः नः अत्यन्ताभावः घटो ध्वस्तः प्रध्वंसाभावः प्रध्वंसः इति अभावस्य प्रत्यक्षं भवति। विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षेण आप्तवाक्यं शब्दः इति लक्षणं। शब्दप्रमाणस्य एकस्मिन् धर्मणि नानाधर्मावगाहि ज्ञानम् इति लक्षणं भवति। संशयस्य प्रतिविषयाध्यावसायः इत्यस्य सम्बद्धः केन प्रत्यक्षणेन प्रदीपवच्यार्थतो वृत्तिः कस्य गुणस्य गुणत्रयस्य प्रदीपवच्यार्थतो वृत्तिः कस्य गुणत्रयस्य ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्तिः कुतः महतः संख्यादर्शनानुसारम् अध्यवसायात्मकं तत्त्वं किं बुद्धिः सह वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति इत्यनेन महाभाष्ये किमभिप्रेतं। शब्दशुद्धिः यागात् स्वर्गो भवति इत्यत्र भूधातोः कः अर्थः। उत्पत्ति अर्थः झयः विद्युत्वान् मनोरवा मनुः भ्रियो असंख्यायां वृत्त्यः अकर्तिर्यडे पंचमी सताद्बद्धः सर्पीशो जानीते अकर्मकाच्च सर्पीशो जानीते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकसूत्रं किम् अकर्मकाच्च उपरमति इत्यत्र प्रसमयपदविधायकसूत्रं किम् उपाच्य ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये कः सम्बद्धः कार्यकारणभावः स्वीकृतं भर्तृहरिमते वाचः त्रैविध्यं तृतीयसवने कीदृशः स्वरः प्रयोज्यः तारः वज्रं पतति मस्तके इति पद्यांशः कुत्रोक्तः पाणिनिशिक्षायां प्रसिद्धध्वनिनियमेषु अर्वाचीनतमः कः वर्णर्नियमः जिह्वाभागविशेषोच्चारणदृष्ट्या मध्यस्वरो अस्ति अकारः आकृतमूलकवर्गीकरणेन असम्बद्धः व्यापारः पारिवारिकवर्गीकरणेन असम्बद्धः फलसाम्यं संस्कृतभाषायाः शतम् इति पदं गाथिकभाषायां हुन्द भवति इति कस्य मतं। वर्नर महोदयस्य अर्थपरिवर्तनकारणेषु अन्यतमं सादृश्यं हृतेऽपि भारे महतस्त्रपा भराद्वाह दुखेन भ्रीशानतं शिरः कस्य वर्णना इयं यमवाहन महिषस्य मदेकपुत्रा जननी जरातुरा कस्येयम् उक्तिः हंसस्य चीयते बालिसस्यापि शतक्षेत्रपतिताकृषिः मुद्रा राक्षसे समागताः आसीदस दोलाचलचित्तवृत्तिः रघुवंशे आगतः हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यतां वृक्षकटिकं समागताः हूतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। यह कर्णभारम में आया है क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में भी था। लगभग पाठ्यक्रम में सभी पढ़े हुए हैं।
होतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, अर्थात जो आप हवन करते हैं, जो आप दान देते हैं, वही आपको मिलता है, ऐसा कर्णभारम में आया है। न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधिः, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागशिखरिणी, न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधिः। केन छन्दसा विनिर्मितोऽयं श्लोकः शिखरिणी। वेदे हि बन्धोर्हृदयं विदद्रे इत्यत्र कस्तावत् वेद ही बन्धुः रामः। रत्नावल्याम् उदयनस्य कंचुकी कः बाभ्रवय बा, रत्नावली में उदयन कंचुकी कौन है? बाभ्रव्य। कुरंगकेन हर्षचरिते किं कर्म कृतं वार्ता प्रदानम। कुरंकेन हर्षचरिते, कुरंक ने हर्षचरित में क्या किया है? कहें वार्ता प्रदानम, वार्ता को प्रदान किया है। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोकः कस्य उदाहरण रूपेषु ध्वन्यालोके उल्लिखितः अवीक्षित वाच्यस्य नृतं ताललयाश्रयं शून्यस्थानं पूरयत। नृत्तं ताललयाश्रयं प्राप्यत्याशा भवति। उपायापाय शंकाभ्यां प्राप्ति संभवः। उपायापाय शंकाभ्यां प्राप्ति संभवः। निःशेषच्युत चंदनम इत्यादि श्लोके अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति व्यङ्गचं मम्मटेन कथं निर्धारितं? प्राधान्येन अधमपदेन। किंचित पृष्ठवा कथितं यद प्रकल्प्यते तादृगण्य व्यपोहाय परिसंख्यातु सा स्मृता। 10 रूपक मते नाटकस्य अंक संख्या भवति 5 से 10। नाट्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्। नाटक को 5वां वेद मानते हैं, ऐसा इतिहास इत्यादि में। सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः काव्य प्रकाशकार मते कोयम अलंकारः प्रतिवस्तुपमा। सतप्त कारतस्वर भास्वांबरः इति सुवर्णम इति शिशुपालवधस्य श्लोकांशे कार्तस्वर पदस्य को अर्थः। इस वाले श्लोक में जो कार्त स्वर है इसका क्या अर्थ है? तो कहें सुवर्ण से अभिप्राय है। कस्य काव्यम विद्वत् औषधम श्रीहर्षम, कस्य नैषधम विद्वत् औषधम, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणानि प्रचक्षते। सर्ग और प्रतिसर्ग वंशो, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, या पुराण का लक्षण जो है ऐसा बताते हैं, ऐसा पुराण का लक्षण प्रकट करते हैं। ये शुकस्य देशस्य नाम हर्षेणस्य इलाहाबाद शिलालेखे नास्ति। चीन देश का नाम हर्षेणस्य इलाहाबाद शिलालेखे नास्ति। अर्थशास्त्रकार मते विद्या कतिविधा? चतुर्विधा। अर्थशास्त्रतः रिक्तस्थानं पूरयेत। कृषि पशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति किरातार्जुनीयस्य महाभारतम् आधारितं वर्तते तदर्थम्। जय इति पदस्य जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं महाभारतस्य। मनुसंहितायां कस्य दुर्गस्य समाश्रयणं बहुधा प्रशंसितं गिरिदुर्गस्य। मनुसंहितायां कति क्रोधजानि व्यसनानि अष्टौ। कति क्रोधजानि व्यसनानि अष्टौ। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति मनुसंहितायां कस्मिन् अध्याये उपलभ्यते? द्वितीयाध्याये। अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते धन विकृतिः।
साक्षी गुणान्यतमो नास्ति कूटसाक्षिता कूटसाक्षिता कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी सेक्षतं समाह इति सूक्ति एकेन वेदेन संबद्धाः यजुर्वेदेन नासत्यौ इति कयोः नाम अश्विनोः काण्डवशाखा कस्य वेदस्य यजुर्वेदस्य इदानीं मिलानक्रमः वर्तते समीचीनम् उत्तरं चिनोतु प्रश्नोपनिषद क्षम्यतां प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदस्य पैप्लादशाखायाः वर्णितं शाखायाः उपनिषदं वर्तते शिक्षावल्ली तैतरीयोपनिषदेन सम्बद्धः ईशावास्योपनिषदस्य सम्बद्धः शुक्लयजुर्वेदेन श्वेताश्वतरोपनिषदः कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्ध। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। सामवेदेन संबद्धा अस्ति छान्दोग्योपनिषद तमसोमा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते बृहदारण्यकोपनिषदि। वरुडस्य विशेषणम् अस्ति उरुचक्षाः ज्योतिषम् इति वैदिककालनिर्धारणस्य आधारः केन प्रतिपादितः बालगंगाधर तिलकेन प्रतिपादितः। याज्ञवल्कीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा यजुर्वेदेन संबद्धा। भावकालकारक संख्याश्च इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति आख्यातस्य। वैदिक शब्दानां सविस्तारं विवेचनं कुत्र उपलभ्यते निरुक्ते। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तत निरुक्तम्। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तत निरुक्तं। वैदिक मंत्रोच्चारण प्रयोजनार्थं कस्य वेदांगस्य अध्ययनम् अनिवार्यं छन्दसः। छन्दः सूत्रम् इत्यस्य रचयिता पिङ्गलाचार्यः। प्रत्ययसर्गः कतिविधः चतुर्विधः। सांख्यानुसारं सृष्टिकारणं किं प्रकृते पुरुषसंयोगः। सांख्यैकति तत्त्वानि स्वीकृतानि 25। उपमीतिः नाम संज्ञासंघी संबंधज्ञानं। शब्दज्ञानं नाम किं वाक्यार्थम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कतिविधः 6 नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषास्तु एव अनन्ता एव। वेदान्तसारानुसारम् अधिकारी भवति साधनचतुष्टय संपन्नः प्रमाता भवति। वेदान्तानुसारं कर्मणि षड्विधानि कर्मः। वेदान्तसारानुसारं शरीराणि एतस्य तु नामानि एव न लिखितानि क्रमं शरीराणि एवं तुम त्यजतु सम्यक् मयापि न अधीतं स्मरणे नागच्छति। वेदान्तसारे लिङ्गशरीराणि वर्णितानि। सप्तदश अवयवानि। विभाषा संख्या विधायकसूत्रं न वेति विभाषा। अप्रक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रे अल इत्यनेन किं गृह्यते। वर्णाः भावलक्षणविषये का विभक्ति सप्तमी विभक्ति। भावलक्षणविषये सप्तमी विभक्ति भवति। कारक प्रकरणे ण्यन्त्यविचारः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे भवति। गतिबुद्धिशब्द कर्मा काडामणिकर्ता षडौ इत्यनेन सूत्रेण। पंचमी विना सार्वविभक्तिकः अमभावः कस्मिन् समासे विधीयते। अव्ययी भावे द्वयंगुलम इत्यत्र लौकिक विग्रह किं द्वे अंगुली प्रमाणमस्य। रात्रान्हाः पुंसि अहोरात्रः अक्षरो अदर्शनात् गवाक्षः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः उच्चैः निच्चैः कृष्णश्रीज्ञानम्। अपवर्गे तृतीया अहनाक्रोशेन वा अनुवाकोधीतः। सामान्यतया घी इति संज्ञाकस्य भवति। पुल्लिङ्गशब्दस्य भवति। निर्धारण विषये कीदृशी विभक्ति व्यवस्था
षष्ठी सप्तम्यौ चोराद्भयं चोरभयम् इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण वित्रार्थानां भयहेतुः अघोध्वनि अघोषध्वनिः अस्ति त अघोषध्वनि अस्ति सः त यणः यणः अंतस्थाः यडो अंतस्थाः सल उष्माणः कादयो मावशाना अस्पर्शाः अर्थवद धातुर्प्रत्ययः प्रातिपदिकम् निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न सुधा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिताः नलस्य वेळे संहारे दुर्योधनस्य कंचुकीकः वियन्धरः विनयन्धरः वेळे संहारे दुर्योधनस्य कंचुकी विनयन्धरः मनोरथा नाम तटप्रपाता मनोरथा नाम तटप्रपाता इयम् उक्तिः उपलभ्यते अभिज्ञान शाकुन्तले लक्ष्मी चाञ्चल्यम् अस्मिन् वर्णनि अस्मिन् उपवर्णितम् अस्ति कादम्बर्यां कादम्बरी के सुखनासोपदेश में लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन किया गया है। रत्नावली रत्नावली हर्षेण प्रणीतम् वेणे संहार भट्टनारायणः बालचरितं भाषः बुद्धचरितम् अश्वघोषः दशकुमारचरिते अयं प्रति नायको भवति मानसारः रत्नावल्यां द्वितीयाङ्कस्य नाम कदलीगृह्यं कस्य काव्यं नारिकेलफलं फलसंमितं भारवेः सतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चिता पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि कुत्र अस्ति अयं पद्यांशः शिशुपालवधे वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्यत्र रसमध्ये ग्रहणं कृतं रसभाव तदा भासादीनामपि साहित्यदर्पणे शाकल्येन लक्षणायाः कति भेदाः अशीतिः उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भावः वीरस्य विश्वनाथमते काव्यशरीरे रसस्य का स्थिति वर्तते आत्मवत स्थिति वर्तते।